नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है परमेश्वर पवार और अगर आप बीएसटीसी 2025 देने वाले हैं या बीएसटीसी 2025 देने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। बीएसटीसी बीएसटीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। और बीएसटीसी एग्जाम क्यों कंडक्ट किया जाता है, तो इस एग्जाम के बाद आपको कॉलेज अलॉट होती है और 2 ईयर की कॉलेज के बाद आप थर्ड ग्रेड टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आपको थर्ड ग्रेड टीचर बनना है तो आपको बीएसटीसी करनी ही होगी। बीए बीएड करने से आप थर्ड ग्रेड टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो हम बीएसटीसी के जो सिलेबस है उसके बारे में बात करें तो बीएसटीसी का जो सिलेबस है वह 4 भागों में बांटा जाता है। तो पहले रीजनिंग, दूसरी आती है राजस्थान जी के, तीसरा आता है शिक्षण अभिरुचि और चौथा हिंदी इंग्लिश या संस्कृत। ये 4 सिलेबस होते हैं और कुल मिला के आपके 200 क्वेश्चन आते हैं। 600 नंबर का पेपर होता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो सबसे पहले आती है 50 नंबर की रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि 50 नंबर, राजस्थान जी के 50 नंबर। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास और भूगोल तीनों शामिल हैं। और चौथी हमारे पास आती है हिंदी या संस्कृत, दोनों में से आपको एक चूज करनी होगी फॉर्म भरते समय। और कॉमन होती है इंग्लिश, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और हिंदी या फिर संस्कृत में से 30 क्वेश्चन आते हैं। ये रही बात बीएसटीसी की। तो आज हमारा बीएसटीसी रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है, तो लेट्स स्टार्ट। और पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बीएसटीसी की सही में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको नोट्स बनाने होंगे। जो मेरे साइड में आपको नोट्स दिख रहे हैं और प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, वीडियो देखने से आप बीएसटीसी क्रैक नहीं कर सकते। इस बार भी मतलब 2024 की जो कट ऑफ रही थी वो बहुत हाई रही थी, 430-40 तक गई थी और इस बार अगली बार और भी ज़्यादा हाई होगी। तो प्लीज़ प्रिपेयर वेरी वेल। सो लेट्स स्टार्ट। पहले टॉपिक का आप नाम डालिए राजस्थान एक परिचय। तो इसमें हम पहली हेडिंग डालेंगे राजस्थान का नामकरण। जो राजस्थान का नामकरण है वो राजस्थान कैसे हुआ और इसका जो प्राचीन काल में क्या नाम था यह हम पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद काल पहले आता है। ऋग्वेद काल, तो ऋग्वेद काल में राजस्थान को क्या कहा जाता था? ब्रह्मव्रत। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि ऋग्वेद काल में राजस्थान को क्या कहा जाता था? ब्रह्मव्रत। फिर आता है रामायण काल। रामायण काल में राजस्थान को क्या कहा जाता था? तो मरुकांता कहा जाता था। और ये किसने कहा? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने राजस्थान को मरुकांता कहा था। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि मरुकांता शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किसने किया था, ये पहले भी बीएसटीसी में आ चुका है। तो वाल्मीकि जी ने किया था। और ऐसा भी आ सकता है कि रामायण काल में जो मरुकांता किसे कहा जाता था? तो राजस्थान को कहा जाता था। और किसने कहा? तो वाल्मीकि जी ने कहा था। अब किसी पुस्तक में, किसी बुक में राजस्थान शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वह किसने किया था? तो किसी बुक में राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग किया था मोहनोत नैन सिंह ने। और बुक कौन सी थी, वह ग्रंथ कौन सा था? मोहनोत नैन सिंह ख्यात। मोहनोत नैन सिंह ने अपने ग्रंथ में राजस्थान शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग वो भी बुक में किया था। प्रथम लिखित तो अलग हुआ था, बट जो बुक में प्रथम लिखित किया था वह किया था मोहनोत नैन सिंह। फिर आता है भूभाग के लिए, भौगोलिक स्वरूप के लिए राजस्थान शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? तो वह किया था, 2 शब्द अलग अलग आए भूभाग के लिए। पहला है राजपुताना। राजपुताना शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वह जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। और राजपुताना शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग 1805 में विलियम फैकलिन ने किया था। 1805 में विलियम फैकलिन ने राजपुताना शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग किया था। अभी राजस्थान शब्द, राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में किया। राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में। और बुक कौन सी थी? तो बुक थी एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। यह कर्नल जेम्स टोड की बुक थी और इसमें इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। अभी एक नोट लगाइए कि द एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, जिसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है कर्नल जेम्स टोड। तो उसका जो हिंदी अनुवाद है वो किसने किया था? तो इसका जो एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, इस बुक का जो प्रथम हिंदी अनुवाद है वह गौरी शंकर ओझा ने किया था। अभी एक और नोट लगाइए कि औपचारिक रूप से जो राजस्थान का नाम है वो राजस्थान कब रखा गया? तो औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नाम राजस्थान कर दिया गया। औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नाम राजस्थान रखा गया। राजस्थान शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग,
राजस्थान शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग, ये ओवरऑल पूछ रहे। अगर किसी बुक में आए तो मोड ऑफ मेंशन किया था, बट राजस्थान शब्द का ओवरऑल लिखित प्रयोग मतलब प्रथम प्रयोग वो कहाँ मिलता है, तो मिलता है वसंतगढ़ शिलालेख खिवन माता मंदिर सिरोही। और शब्द कौन सा था, राजस्थान या द्वितीय। कहाँ मिलता है, तो वसंतगढ़ शिलालेख सिरोही खिवन माता मंदिर के पास, और राजस्थान या द्वितीय शब्द मिलता है। और ये कब मिलता है, तो यह मिलता है 625 ईस्वी में। 625 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया था। तो राजस्थान शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग खिवन माता मंदिर वसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में किया गया था। तो दोस्तों अभी एक और नोट लगाइए कि राजस्थान जो अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, जो भी भौगोलिक स्वरूप है राजस्थान का वह कब बना, तो 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का सातवां चरण समाप्त हुआ एकीकरण का। और उसके बाद राजस्थान अभी वर्तमान स्वरूप में आ गया। और सातवें एकीकरण मतलब चरण में किसको शामिल किया गया था, तो अजमेर और मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया था। इसके बाद आता है स्वतंत्रता के समय। तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। कुशलगढ़, लावा, नीमराणा ठिकाने 3, रियासतें 19 और एक केंद्र था। एक केंद्र कौन सा था, अजमेर। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र अजमेर था। तो अभी एक और नोट लिखिए कि अजमेर और मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन रहे। राजस्थान में अजमेर व मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन रहे, तो हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय राजस्थान में जो अजमेर व मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में अजमेर और मेरवाड़ा को सम्मिलित किया गया था। उससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वह थे हरिभाऊ उपाध्याय। अब आता है अजमेर व मेरवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित कब किया गया था, तो यह पहले बता दिया 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में अजमेर व मेरवाड़ा को सम्मिलित किया गया था। एक और नोट लगाइए कि राजस्थान की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की रीढ़ की हड्डी अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। सो अभी दूसरी हेडिंग लगाइए, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र और उनके प्राचीन नाम। तो प्राचीन काल में जो राजस्थान के जो विभिन्न क्षेत्र उन्हें क्या कहा जाता था, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो जांगल देश, प्राचीन काल में जांगल देश किसे कहते थे, तो बीकानेर, फलोदी और जोधपुर ग्रामीण का उत्तरी भाग प्राचीन काल में जांगल प्रदेश कहलाता था। बीकानेर, फलोदी और जोधपुर का उत्तरी भाग प्राचीन काल में जांगल प्रदेश कहलाता था। दूसरा हमारे पास आता है सूरसेन। तो सूरसेन किसे कहा जाता था, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली को प्राचीन काल में सूरसेन कहा जाता था। राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली को प्राचीन काल में सूरसेन कहा जाता था। मत्स्य, तो मत्स्य केवल इसमें अलवर ऐड करना है, सूरसेन में अलवर ऐड करना है, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को साथ में मत्स्य कहा जाता था। इसके बाद हम लेते हैं अहिक्षेत्रपुर। तो अहिक्षेत्रपुर प्राचीन काल में किसे कहा जाता था, तो नागौर को प्राचीन काल में अहिक्षेत्रपुर कहा जाता था। इसके बाद आता है शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र किसे कहा जाता था, तो चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। नीम का थाना जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, तो वह किससे अलग हुआ है, तो सीकर से ही अलग हुआ है। तो नीम का थाना सीकर से ही अलग हुआ है। तो चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना को प्राचीन काल में शेखावटी क्षेत्र कहा जाता था। इसके बाद आता है मेरवाड़ा। तो अजमेर व दिवेर के मध्य के भाग को मेरवाड़ा कहा जाता था। अजमेर व दिवेर कहां पर है, राजसमंद। तो अजमेर व दिवेर राजसमंद के मध्य के भाग को मेरवाड़ा कहा जाता था। मेवाड़, मेदपाट, शिवी और प्रागवाट। इंपॉर्टेंट, मेवाड़, मेदपाट, शिवी या प्रागवाट। तो यह उदयपुर और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को मेवाड़, मेदपाट, शिवी या प्रागवाट कहा जाता था। भोराट, सो भोराट किसे कहा जाता था, ये से अभी ऐसे भोराट का पता कहां पर है, तो भोराट है कुंभलगढ़ राजसमंद से गोकुंदा उदयपुर। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोकुंदा उदयपुर के मध्य के भाग को भोराट कहा जाता था, और यहीं पर भोराट का पठार भी है। ढूंढाड़, तो ढूंढाड़ किसे कहा जाता था, तो ढूंढाड़ जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता था। वागड़ या वागवर, वेरी इंपॉर्टेंट, वागड़ या वागवर किसे कहा जाता था, तो वागड़ या वागवर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ राजस्थान का दक्षिणी भाग, उसे वागड़ क्षेत्र कहा जाता था। आपने सुना होगा कि वागड़
वागड़ और काठर की गंगा माही नदी को कहा जाता था, ठीक है ना। सो मेवात, मेवात किसे कहा जाता था, तो अलवर व उसके आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मेवात कहा जाता था। आरबुदा या चंद्रावती, तो प्राचीन काल में जो माउंट आबू में जो सिरोही है और आबू पर्वत है उसके आसपास के क्षेत्र को आरबुदा या चंद्रावती कहा जाता था। मरुवार या मारवाड़, वेरी सिंपल, जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मरुवार या मारवाड़ कहा जाता था। तोरावाटी, तोरावाटी इंपॉर्टेंट है। तो हमें पहले पढ़ा था शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना को शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता था। बट इसी शेखावाटी क्षेत्र में एक नदी बहती है और वह है कातली नदी। तो कातली नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में कातली नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता था। अभी आता है बागड़, बागड़ किसे कहते थे, तो बागड़ तो कहा जाता था डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बट बागड़, बागड़ लूणी बेसिन को बागड़ क्षेत्र कहा जाता। लूणी नदी का जो अफवाह क्षेत्र है उसे बागड़ प्रदेश कहा जाता था। हाड़ौती, तो प्राचीन काल में कोटा, बूंदी, बाड़ा, झालावाड़ को हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता था। और अगर आपसे ये भी पूछे कि हाड़ौती का पठार कहाँ पर है, तो कोटा, बूंदी, बाड़ा, झालावाड़ हाड़ौती का पठार है। कांठल, तो मैंने ऊपर बात की थी, वागड़ और काठल की गंगा माही नदी को कहा जाता था। तो काठल प्रतापगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र को काठल कहा जाता था। और वागड़ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और वागड़ व काठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है। तो वागड़ व काठल की गंगा माही नदी। फिर आता है मालानी, तो मालानी बाड़मेर व बालोतरा के बीच के क्षेत्र को मालानी क्षेत्र कहा जाता है। गुजरातरा, वेरी इंपॉर्टेंट, तो जोधपुर का दक्षिणी भाग, जोधपुर का दक्षिणी भाग जिसे मंडोर, जैसे मंडोर, तो गुजरातरा किसे कहा जाता है, जोधपुर के दक्षिणी भाग और मंडोर को गुजरातरा कहा जाता था। तो अभी आप तीसरे टॉपिक की हेडिंग लगाइए, प्रमुख राजवंश और उनके राज्य। तो प्रमुख राजवंश और उनका शासन कहां पर था, तो पहला आता है प्रत्यार राजवंश। तो प्रत्यार राजवंश का शासक मंडोर, भीनमाल, जालोर और गुजरात, चार जगहों पर प्रत्यार राजवंश का शासन था। मंडोर, गुजरातरा, भीनमान और जालोर, इन चार जगहों पर प्रत्यार राजवंश का शासन था। दूसरा राजवंश आता है कच्छावर राजवंश। तो जयपुर व उसके आसपास में, जयपुर व अलवर में, सॉरी, जयपुर व अलवर में कच्छावा राजवंश का शासन था। गुहिल राजवंश का शासन तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ में गुहिल राजवंश का शासन था। सिसोदिया राजवंश, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, इनमें सिसोदिया राजवंश का शासन था। अगला राजवंश आता है हमारे पास राठौड़ राजवंश। तो राठौड़ राजवंश का शासन जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर, फड़ौदी, चार जगहों पर, चार जिलों में था। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और फड़ौदी, इन चार जगहों पर राठौड़ राजवंश का शासन था। भाटी राजवंश का शासन, तो जैसलमेर और हनुमानगढ़, दो जगह, जैसलमेर और हनुमानगढ़ में भाटी राजवंश का शासन था। परमार राजवंश का शासन, तो परमार राजवंश का जो शासन है आबू, किराड़ू, मालव और वागड़ और जालोर, आबू, किराड़ू, मालव, वागड़ और जालोर, इन क्षेत्रों में परमार राजवंश का शासन था। जाट राजवंश, तो जाट राजवंश का जो शासन है वो भरतपुर और धौलपुर में जाट राजवंश का शासन था। मुस्लिम राजवंश का शासक टोक में था, एक ही जगह टोक में मुस्लिम राजवंश का शासन था। झाला, इसका आपके नाम से ही आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि जो झाला राजवंश है इसका शासन झालावाड़ में था। और हाड़ा चौहान, हाड़ा चौहान का जो मतलब हाड़ा चौहान वंश का जो राज्य है वो कहाँ पर था, तो कोटा बूंदी में इनका शासन था। कोटा और बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा बूंदी में हाड़ा राजवंश का शासन था। तो अभी आप अगला टॉपिक और हेडिंग लगाइए, राजस्थान के नगर व उपनाम, वेरी इंपॉर्टेंट है और इस हर बार ये क्वेश्चन आता है बीएसटीसी में। तो पहले हम लेते हैं कोटा। तो कोटा के जो क्या क्या उपनाम है तो वो हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की शैक्षिक नगरी, राजस्थान का कानपुर और वर्तमान का नालंदा। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर, वर्तमान का नालंदा और राजस्थान की शैक्षिक नगरी कोटा को कहा जाता है। बांसवाड़ा, तो 100 द्वीपों का समूह, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है कि 100 द्वीपों का समूह किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा को
100 द्वीपों का समूह कहा जाता है। अजमेर राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का और पवित्र नगरी किसे कहा जाता है? तो अजमेर को भारत का मक्का, पवित्र नगरी और राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और एक और बात है कि राजस्थान के जो बिल्कुल मध्य में कौन सा जिला है? तो वो है अजमेर। राजस्थान के इसीलिए हृदय कहा जाता है। माउंट आबू, तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। झालावाड़, तो झालावाड़ राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का कानपुर कोटा, राजस्थान का नागपुर झालावाड़। झालरापाटन, तो झालरापाटन झालावाड़ में ही है और झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। तो घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? तो झालरापाटन। तो यह पिछले बार भी एग्जाम में आ चुका है। फिर आता है हमारे पास चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। तो दोस्तों अगला हमारे पास आता है जयपुर। तो जयपुर को पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी, रत्न नगरी और आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी, रत्न नगरी और आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा जाता है। पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी, रत्न नगरी और आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहा जाता है? जयपुर को। अगला आता है अलवर। तो अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो अलवर को कहा जाता है। अगला आता है भीलवाड़ा। तो राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी और अभ्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा और अभ्रक नगरी भी भीलवाड़ा को ही कहा जाता है। अगला आता है हमारे पास गंगानगर। तो राजस्थान का अन्नागार, राजस्थान का अन्नागार किसे कहा जाता है? श्री गंगानगर को। रणकपुर, तो रणकपुर को खंभों का शहर कहा जाता है। रणकपुर को खंभों का शहर कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास सांचौर। तो सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 5 नदियां बहती है। नागौर, तो नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? तो नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। ओशिया, ओशिया जो जोधपुर ग्रामीण में है उसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? तो ओशिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। अगला आता है हमारे पास जोधपुर। तो जोधपुर को थार का प्रवेश द्वार, सूर्य नगरी, मरु प्रदेश या मारवाड़, थार का प्रवेश द्वार, सूर्य नगरी, मरु प्रदेश या मारवाड़ जोधपुर को कहा जाता है। डींग, तो डींग को क्या कहा जाता है? तो डींग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। डींग अभी नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो इसे जल महलों की नगरी कहा जाता है। अगला हमारे पास आता है जालोर। तो जालोर को ग्रेनाइट शहर, ग्रेनाइट शहर, जालोर को ग्रेनाइट शहर, सुवर्ण नगरी और जबालीपुर कहा जाता है। ग्रेनाइट शहर, सुवर्ण नगरी और जबालीपुर जालोर को कहा जाता है। इसके बाद अगला हमारे पास आता है भरतपुर। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश या पूर्वी द्वार, राजस्थान का प्रवेश या पूर्वी द्वार भरतपुर को कहा जाता है और लोहागढ़ भी भरतपुर को ही कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार या राजस्थान का पूर्वी द्वार और लोहागढ़, लोहागढ़ भी भरतपुर को ही कहा जाता है। अगला हमारे पास आता है उदयपुर। तो झीलों की नगरी उदयपुर, फाउंटेन सिटी उदयपुर और राजस्थान का कश्मीर भी उदयपुर को कहा जाता है। झीलों की नगरी, फाउंटेन सिटी, राजस्थान का कश्मीर और एक और हमारे पास आता है पूर्व का वेनिस। पूर्व का पेरिस तो जयपुर को कहा जाता है बट पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? उदयपुर को। यह भी एग्जाम में आ चुका है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। जैसलमेर, तो जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, सॉरी स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी तो जालोर को और स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। म्यूजियम सिटी जैसलमेर, जरोकोवा हवेलियों की नगरी जैसलमेर और पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर। वापस देख लेते हैं, स्वर्ण नगरी जैसलमेर, म्यूजियम सिटी जैसलमेर, जरोकोवा हवेलियों की नगरी जैसलमेर और पीले पत्थरों का शहर भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। अगला हमारे पास आता है डूंगरपुर। तो डूंगरपुर को क्या कहा जाता है? तो डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। अगला आता है बूंदी। तो बूंदी बावड़ियों का शहर और छोटी काशी, क्योंकि सबसे ज्यादा बावड़िया है तो बावड़ियों का शहर बूंदी को और छोटी काशी बूंदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हमारे पास रावत भाटा। तो राजस्थान की अणु नगरी रावत भाटा जो चित्तौड़गढ़ में उसे कहा जाता है। तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है। अगला हमारे पास आता है रेड।
तो रेड जो टॉक में है उसे प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर, यह भी एग्जाम में आ चुका है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है, तो रेड टोक को। और टोक, टोक को नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर टोक को कहा जाता है। तो अगला हमारे पास आता है बेणेश्वर। बेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, बेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और बेणेश्वर कहाँ है, डूंगरपुर में। बेणेश्वर कहाँ है, बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर में, और इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। पुष्कर, पुष्कर है अजमेर में। तो पुष्कर अजमेर को तीर्थों का राजा, कोकण तीर्थ, आदि तीर्थ और तीर्थों का मामा, वापस देखिए, तीर्थों का राजा, कोकण तीर्थ, आदि तीर्थ और तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर अजमेर को। इसके बाद आता है मचकुंड धौलपुर। तो मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। वापस देखिए, तीर्थों का मामा तो हो गया पुष्कर अजमेर, और तीर्थों का भांजा हो गया मचकुंड धौलपुर। ठीक है, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर और तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर। विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है, तो विजय स्तंभ को कहा जाता है। इसके बाद आता है तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, अजमेर में, तो इसे राजस्थान का जिब्राल्ट कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, अजमेर में, और इसे राजस्थान का जिब्राल्ट कहा जाता है। अगला हमारे पास आता है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कहाँ पर है, तो हल्दी घाटी है राजसमंद में, और इसे हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है। हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है। इसके बाद आता है अर्बुदा देवी। अर्बुदा देवी जो कहां पर है, तो यह सिरोही में है, और इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। अर्बुदा देवी राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, तो अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे पास तन्नोट माता। तो थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता को कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता, और राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी। ठीक है, इसके बाद आता है दिवेर। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, तो दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है किराड़ू बाड़मेर। तो किराड़ू बाड़मेर राजस्थान का खजुराहो, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का खजुराहो किससे कहा जाता है, यह भी एग्जाम में आ चुका है। किराड़ू बाड़मेर, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। इसके बाद आता है भिंड देवरा बारा। तो इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो, भिंड देवरा बारा में है, और इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। इसके बाद आता है जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ पर है, पाली में, और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध पाली को कहा जाता है। तो अगला हमारे पास आता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वह चित्तौड़गढ़ में है, और इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इसके बाद आता है मेवाड़ का खजुराहो, जगत मंदिर उदयपुर। जगत का मंदिर उदयपुर में, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। तो तीन खजुराहो है। तो राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर, राजस्थान का मिनी खजुराहो भिंड देवरा मंदिर बारा, और मेवाड़ का खजुराहो जगत का मंदिर उदयपुर। तो अगली आप हेडिंग लगाइए राजस्थान के वर्तमान नगर और उनके प्राचीन नाम। तो राजस्थान के वर्तमान में कौन कौन से नगर है, उनके क्या प्राचीन नाम थे, तो वहां हम पढ़ेंगे। तो पहला आता है हमारे पास अजमेर। तो अजमेर को प्राचीन काल में अजय मेरू कहा जाता था, इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है जो है जो। तो अजमेर को प्राचीन काल में अजय मेरू कहा जाता था। चित्तौड़गढ़ को खिंजराबाद कहा जाता था। चित्तौड़गढ़ को प्राचीन काल में खिंजराबाद कहा जाता था। अगला आता है जयपुर। तो जयपुर को प्राचीन काल में जयनगर कहा जाता था। जयपुर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, जयनगर कहा जाता था। गंगानगर, तो गंगानगर को जो प्राचीन काल में रामनगर कहा जाता था, श्री गंगानगर को प्राचीन काल में रामनगर कहा जाता था। सिरोही, सिरोही, तो सिरोही को प्राचीन काल में चंद्रावती कहा जाता था। सिरोही को प्राचीन काल में चंद्रावती कहा जाता था। अगला आता है हमारे पास जालोर। तो जालोर को प्राचीन काल में जबालीपुर कहा जाता था। जालोर को प्राचीन काल में जबालीपुर, और सिरोही को प्राचीन काल में चंद्रावती कहा जाता था। अगला आता है हमारे पास धौलपुर। तो धौलपुर को प्राचीन काल में कोठी कहा जाता था। धौलपुर को प्राचीन काल में कोठी कहा जाता था।
जैसलमेर, तो जैसलमेर को प्राचीन काल में मांड क्षेत्र कहा जाता था। हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ को भटनेर, प्राचीन काल में हनुमानगढ़ को भटनेर कहा जाता था, और भटनेर का दुर्ग भी हनुमानगढ़ में ही है। और प्राचीन काल में हनुमानगढ़ को भटनेर कहा जाता था। अगला आता है हमारे पास भीनमाल, तो भीनमाल को प्राचीन काल में श्रीमाल कहा जाता था। भीनमाल को प्राचीन काल में श्रीमाल कहा जाता था। और झालरापाटन, तो झालरापाटन बज नगरी कहलाती थी। झालरापाटन प्राचीन काल में बज नगरी कहलाती थी, और झालरापाटन को क्या कहते हैं, घंटियों का शहर कहते हैं झालरापाटन को, और बज नगरी कहते हैं। प्राचीन काल में झालरापाटन को वज्र नगरी कहा जाता था। और झालरापाटन कहाँ है, झालावाड़ में। तो अगला हमारे पास आता है प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में कांठल कहा जाता था। प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में कांठल कहा जाता था। अगला आता है बेराट, बेराट को प्राचीन काल में विराट कहा जाता था। विराट को प्राचीन काल में विराट कहा जाता था। नगरी, नगरी कहाँ पर है, तो नगरी है चित्तौड़गढ़ में, और इसे प्राचीन काल में माध्यमिका कहा जाता था। नगरी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो माध्यमिका कहा जाता था। अलवर, अलवर को प्राचीन काल में आलोर कहा जाता था। इनके नाम काफी मैचिंग हो रहे हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अलवर को प्राचीन काल में आलोर कहा जाता था। आहड़, आहड़ कहाँ पर है, आहड़ उदयपुर में, और इसे प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी कहा जाता था। ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता था। अगला हमारे पास आता है करौली, तो करौली को प्राचीन काल में गोपाल पाल, करौली को प्राचीन काल में गोपाल पाल कहा जाता था। इसके बाद आता है हमारे पास पुष्कर, तो पुष्कर को हमने पहले पढ़ा था कि कोक्कण तीर्थ, पुष्कर को प्राचीन काल में कोक्कण तीर्थ कहा जाता था। सांचौर, तो सांचौर को प्राचीन काल में सत्यपुर कहा जाता था। सांचौर को प्राचीन काल में सत्यपुर कहा जाता था। नागौर, तो नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था। नागौर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर कहा जाता था। अगला आता है हमारे पास ओसिया, ओसिया कहाँ पर है, जोधपुर ग्रामीण, और इसे उपकेश पट्टन कहा जाता था। ओसिया को प्राचीन काल में उपकेश पट्टन कहा जाता था, और ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ओसिया को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, उपकेश पट्टन, इंपॉर्टेंट है। और ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। सो अगली हमारी टॉपिक आता है प्रमुख उपनाम, तो प्रमुख उपनाम में पहला आता है राजस्थान की मोनालिसा। राजस्थान की मोनालिसा किस पेंटिंग को होते हैं, तो बनी ठनी पेंटिंग को राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं। अगला हमारे पास आता है राजस्थान की अबूल फजल, अबूल फजल, राजस्थान के अबूल फजल किसे कहते हैं, तो मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान के अबूल फजल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी किसे कहते हैं, तो भोगीलाल पांड्या को राजस्थान का वागड़ का गांधी कहा जाता है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। अगला आता है हमारे पास राजस्थान के लौह पुरुष, तो दामोदर लाल व्यास, दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आता है हमारे पास राजस्थान का नरसिंह, तो भक्त कवि दुर्लभ, भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। फिर अगला हमारे पास आता है वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा, ये सिटी में भी आया था, तो वागड़ की मीरा गवरी बाई को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, तो गवरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। अगला हमारे पास आता है राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, तो मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। वागड़ की मीरा गवरी बाई, और राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। अगला हमारे पास आता है मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है, सभी इंपोर्टेंट है। अगला हमारे पास आता है राजस्थान की उड़न परी, राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की उड़न परी हमीदा बानो को कहा जाता है। राजस्थान की उड़न परी हमीदा बानो को कहा जाता है। आदिवासियों के महिषा, तो आदिवासियों के महिषा किसे कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों के महिषा कहा जाता है। इसके बाद आता है राजस्थान की मरु कोकिला, राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाई बाई को, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है, अल्लाह जिलाई बाई को। यह मांड गायन शैली से संबंधित थी, और हमने पहले ही पढ़ा था कि मांड क्षेत्र किसे कहा जाता था, जैसलमेर को। तो राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता था, अल्लाह जिलाई बाई, और यह मांड गायन शैली से संबंधित है, यह भी सिटी में आया था।
फिर अगला हमारे पास आता है मारवाड़ का प्रताप। तो मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन को कहा जाता है। राजस्थान में मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन को, यह पहले पढ़ा था। अगला हमारे पास आता है डिंगल भाषा का हैरंस। डिंगल भाषा का हैरंस किसे कहा जाता है? तो डिंगल भाषा का हैरंस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हैरंस कहा जाता है। अगला हमारे पास आता है कैमल मैन। राजस्थान में कैमल मैन किसे कहा जाता है? तो अशोक टाक को राजस्थान का कैमल मैन कहा जाता है। अशोक टाक को राजस्थान का कैमल मैन कहा जाता है। इसके बाद आता है राजस्थान के गांधी। तो राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी कहा जाता है। राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी कहा जाता है। और राजपूतों का गण, राजपूतों का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है। राजपूतों का कर्ण राय सिंह को और राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। तो अगला हमारे पास आता है राजस्थान के नेहरू। तो राजस्थान के नेहरू किसे कहा जाता है? तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। इसके बाद गांधी जी के पांचवे पुत्र, गांधी जी के पांचवे पुत्र जमनालाल बजाज को गांधी जी के पांचवे पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी के पांचवे पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है यह। तो मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। अगला हमारे पास आता है वागड़ के धनी। वागड़ के धनी, वागड़ डूंगर वासण प्रताप। तो वागड़ के धनी किसे कहा जाता है? तो नरहड़, नरहड़ पीर को वागड़ के धनी कहा जाता है। अगला आता है हमारे पास हल्दी घाटी का शेर। तो हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। अगला हमारे पास आता है राजस्थान की जल परी रीमा दत्ता। राजस्थान की उड़न परी तो अमिता बानो, बट राजस्थान की जो जल परी है वह रीमा दत्ता को कहा जाता है। अगला हमारे पास आता है आदिवासियों की बाईसा। तो आदिवासियों की बाईसा मंजू राजपाल को कहा जाता है। आदिवासियों की बाईसा मंजू राजपाल को कहा जाता है। किसान आंदोलन के जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। मेवाड़ के भीष्म पितामह, मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो कुंवर चूड़ा को मेवाड़ के भीष्म पितामह कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है राजस्थान के भागीरथ। तो महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा, तो घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। और आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़े साहब को कहा जाता है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो मोहनलाल जी सुखाड़े वो सर्वाधिक काल के मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, और आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी मोहनलाल सुखाड़िया को ही कहा जाता है। तो दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आप नोट बना लीजिए और इनको बस पढ़िए। तो दोस्तों अगली आप हेडिंग लगाइए राजस्थान के प्रमुख आयोग। राजस्थान के प्रमुख आयोग, और इसमें पहला आयोग होता है राजस्व मंडल। तो राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? अजमेर में। यह प्रश्न सीटी में आया था कि राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? वह है अजमेर में। इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1949 को हुई। 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना हुई। और इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रथम अध्यक्ष थे वज्र चंद्र शर्मा। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अजमेर में है। 1 नवंबर 1949 में इसकी स्थापना हुई और प्रथम अध्यक्ष वज्र चंद्र शर्मा को बनाया गया। अगला हमारे पास आता है राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? यह भी अजमेर में है। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में है और इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को, और प्रथम अध्यक्ष इसके रहे सर एस के घोष। सर एस के घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे। दोनों इंपोर्टेंट है। फिर आता है हमारे पास राजस्थान निर्वाचन आयोग। राजस्थान निर्वाचन आयोग कहाँ पर है? जयपुर में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष रहे वह है अमरचंद, प्रथम निर्वाचन आयुक्त। यह भी आ सकता है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वह थे अमरचंद्र। और यह भी आ सकता है कि राजस्थान के निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी अमरचंद थे। इसके बाद आता है राजस्थान वित्त आयोग। तो राजस्थान वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष में
राजस्थान वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रथम अध्यक्ष, तो राजस्थान वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे कृष्ण कुमार गोयल। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कृष्ण कुमार गोयल साहब राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके बाद आता है राजस्थान सिविल सेवा। राजस्थान सिविल सेवा की स्थापना 1 जुलाई 1976 को, राजस्थान सिविल सेवा की स्थापना 1 जुलाई 1976 में की गई। इसके इसके बाद आता है मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त की स्थापना है अप्रैल 2006 में जयपुर में की गई। मुख्य सूचना आयुक्त की स्थापना अप्रैल 2006 में जयपुर में की गई। और प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, तो एम डी कोरानी। राजस्थान के प्रथम सूचना आयुक्त एम डी कोरानी। और मुख्य सूचना आयुक्त की स्थापना अप्रैल 2006 में जयपुर में की गई। इसके बाद आता है राजस्थान मानवाधिकार आयोग। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना 18/1/1999 को जयपुर में की गई। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना 18/1/1999 को जयपुर में की गई। यह भी बीएसटीसी में आ चुका है कि राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना कब की गई। तो इसके बाद आता है राजस्थान महिला आयोग। तो राजस्थान महिला आयोग की स्थापना 15/5/1999 15 अप्रैल 1999 को जयपुर में की गई। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थी वो थी कांता खजुराहो। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो कांता खजुराहो। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 15/5/1999 को जयपुर में इसकी स्थापना हुई। तो इसके बाद हमारे पास आता है लोकायुक्त। लोकायुक्त की स्थापना 28 अगस्त 1973 को जयपुर में की गई। लोकायुक्त की स्थापना 28 अगस्त 1973 को जयपुर में की गई। और प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो आई डी दुआ। आई डी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। और इसकी स्थापना 28 अगस्त 1973 को जयपुर में की गई। तो दोस्तों अगला हमारा टॉपिक आता है, आप नई हेडिंग लगाइए, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति। और सबसे पहले आता है राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र महाराज प्रमुख। राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे, तो वह थे महाराणा भूपाल सिंह। और ये कहाँ के शासन थे, उदयपुर के। तो राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र महाराज प्रमुख महाराजा भूपाल सिंह, जो उदयपुर के राजा थे। इसके बाद आता है प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख। प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख थे। और महाराणा भूपाल सिंह राजस्थान के प्रथम और एकमात्र महाराज प्रमुख थे। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रथम मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल साहब थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। प्रथम राज्यपाल, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। और ये कब बने, तो 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को और क्या हुआ था, तो राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था और अजमेर व मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया था 1 नवंबर 1956 को। और प्रथम राज्यपाल भी इसी दिन बनाया गया, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया। और यह क्वेश्चन बीएसटीसी में पहले भी आ चुका है। फिर अगला आता है प्रथम महिला राज्यपाल। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल हैं जो प्रतिभा पाटिल थी। इसके बाद आता है प्रथम पुलिस महानिरीक्षक। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी, ये कौन थे, तो पी बनर्जी। यह भी बीएसटीसी में आ चुका है कि राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, तो आईजीपी कौन थे, तो पी बनर्जी राजस्थान के प्रथम आईजीपी थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, जो झुंझुनू से थे। फिर अगला आता है प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो थे नरोत्तम लाल जोशी और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। अगला हमारे पास आता है प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष। तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो लाल सिंह शेखावत। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह शेखावत साहब थे।
अगला हमारे पास आता है प्रथम मुख्य सचेतक। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचेतक कौन थे? तो मथुरा दास माथुर। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचेतक मथुरा दास माथुर थे। प्रथम मुख्य सचिव तो के राधाकृष्ण। और मुख्य सचिव कौन होता है? तो सिविल सेवाओं का मुख्य सचिव होता है, और प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्ण। इसके बाद आता है वर्तमान मुख्य सचिव। तो वर्तमान में जो मुख्य सचिव है वो कौन है? वो है सुधांशु पंत। यह बीसीटी में आया था और बीएसटीसी में भी आ चुका है कि वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो सुधांशु पंत। इसके बाद आता है तो प्रथम पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? तो रघुनाथ सिंह। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? तो रघुनाथ सिंह जी। फिर प्रथम महिला सांसद। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद व राज्यसभा सदस्य। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद और राज्यसभा सदस्य कौन थी? तो वह थी श्रीमती शारदा भार्गव। 1952 में प्रथम महिला सांसद और राज्यसभा सदस्य श्रीमती शारदा भार्गव 1952 में यह सांसद बनी। इसके बाद आती है प्रथम महिला लोकसभा सदस्य। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य गायत्री देवी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ये याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? तो गायत्री देवी प्रथम महिला लोकसभा सदस्य थी। सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला लोकसभा सदस्य। राजस्थान की सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला लोकसभा सदस्य कौन है? तो वह है वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी है और सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला लोकसभा सदस्य भी है। इसके बाद आता है प्रथम महिला तबला वादक। राजस्थान की प्रथम महिला तबला वादक कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला तबला वादक उर्मिला उपाध्याय। राजस्थान की प्रथम महिला तबला वादक उर्मिला उपाध्याय थी। इसके बाद आता है प्रथम महिला जिला प्रमुख। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख वेरी इंपॉर्टेंट नगेंद्र बाला। हाड़ौती से थी, 1960 में यह बनी। तो राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख थी नगेंद्र बाला। हाड़ौती 1960 में यह जिला प्रमुख बनी। फिर आता है प्रथम महिला विधायक। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अलग अलग किताबों से डिटेल में ये नोट्स मैंने बनाए हैं, तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगला हमारे पास आता है प्रथम महिला पायलट। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो नर्मदा भट्ट। नर्मदा भट्ट राजस्थान की प्रथम महिला पायलट थी। प्रथम महिला मंत्री तो प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी। इसके अलावा प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। न्यूनतम अवधि की उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम की राज्यपाल भी रह चुकी है। तो ये कमला बेनीवाल के बारे में कि प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। न्यूनतम अवधि की उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। और कमला बेनीवाल है वह त्रिपुरा, गुजरात व मिजोरम की राज्यपाल भी रह चुकी है। तो ये कमला बेनीवाल है। फिर आता है प्रथम महिला डॉक्टर। राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? तो वह थी पार्वती गहलोत, जो जोधपुर से थी। राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर पार्वती गहलोत जोधपुर से, और 1928 में इनको डॉक्टर की उपाधि मिली। तो प्रथम महिला डॉक्टर पार्वती गहलोत 1928 जोधपुर में। तो ये था हमारा आज का पहला वीडियो। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए, और क्या क्या हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं प्लीज कमेंट में बताइए। और आज जो भी मैंने आपको बताया वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी अलग अलग बुक्स से नोट डाउन करके मैंने नोट्स बनाकर आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो काफी मेहनत भी लगी है। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप बीएचटीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।